ओम नमः शुद्धम सम्यक ज्ञान एपिसोड 11 विवक्षित विषय है सम्यक ज्ञान का प्रतिपक्षी मिथ्या ज्ञान। सामान्य लक्षण मिथ्या ज्ञान का क्या है? बौद्ध न्यायिक सांख्य मीमांसक चार्वाक विशेषक आदि दर्शनों की रुचि से संबद्ध ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। दूसरा, जो वस्तु स्वभाव को नहीं पहचानता या उल्टा पहचानता है या निरपेक्ष पहचानता है वह मिथ्या ज्ञान है। तीसरी, जिन मार्ग के प्रतिकूल मार्ग में कही हुई अवस्तु अनाद पदार्थों में वस्तु बुद्धि यानी अपनी वस्तु मानना और जानना वह मिथ्या ज्ञान है, अथवा निजात्मा के परिज्ञान से विमुख मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान के को ज्ञान, अज्ञान, विपर्य ज्ञान आदि एकार्थवाची अनेक शब्द हैं। ज्ञान वास्तव में मिथ्या नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान है, आत्मा का असाधारण अभिन्न गुण है, वह मिथ्या ज्ञान नहीं होता। कारण से कार्य की अपेक्षा से जब प्राणी का सिद्धांत उल्टा होता है, विपरीत होता है, मिथ्या होता है, तो मिथ्या दर्शन पूर्वक होने वाले ज्ञान को मिथ्या ज्ञान संज्ञा है। जिज्ञासा आती है, जिस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इंद्रिय मन के द्वारा पदार्थों को जानता है, उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि भी जानता है। जैसा कथन सम्यक दृष्टि करता है कि घर मेरा है, लड़का मेरा है, दुकान मेरी है, ऐसे ही कथन मिथ्या दृष्टि भी करता है। फिर दोनों ज्ञानों में क्या विपरीतता है, क्या अंतर है सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में? इस समाधान के लिए आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 32वें सूत्र में कहा है, सद सतोर विशेषाद इधरच्छोप लब्धे ऋणुत्वत। सत्य और असत्य पदार्थों में बिना किसी विशेषता के भेद रहित पागल की तरह, जो वस्तु मेरी नहीं, त्रिकाल मेरे साथ रहने वाली नहीं, जिसका परिणमन मेरे अधीन नहीं, उसे स्वयं अपनी त्रिकाली और उसके परिणमन का कर्ता मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या होता है। मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान में विपर्ययता को प्राप्त आत्मा कभी सत्य विद्यमान को असत अविद्यमान, कभी असत को सत्य मान लेता है, इसीलिए उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। उसके यथार्थ बस स्वरूप के सिद्धांत का अभाव रहता है। पागल की भांति क्यों कहा? कभी चेतन को जड़ और कभी जड़ को चेतन कहता है, कभी सत्य को असत, कभी सत्य को सत्य, कभी चेतन को चेतन। इस प्रकार का जो प्रलाप है वह उन्मत्त पागल जैसा तो ही कहेंगे। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा? क्योंकि भूतार्थ ग्राही होने के कारण कथनचित सम्यक है, पर ज्ञान का असली कार्य जो आश्रव का निरोध करना है वह न होने के कारण, संबर रूप न वर्तने के कारण उसको अज्ञान कहा है। अच्छा, मिथ्या दृष्टि का शास्त्र ज्ञान कैसा है? आत्मज्ञान के बिना सर्व आगम ज्ञान अकिंचित कर है। परमाणु मात्र भी राग है तो सर्व आगम धर भी आत्मा को नहीं जानता है। भली वहाँ शास्त्र को पढ़कर भी अभव्य जीव मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता है। जैसे सांप मीठा दूध पीते हुए भी विष नहीं छोड़ता है। सम्यक रतन से भ्रष्ट भले ही बहुत प्रकार के शास्त्र जान ले, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी बन जाए, लेकिन ज्ञान आराधना से रहित होने के संसार में नित्य भ्रमण करता है। जो सम्यक दर्शन के बिना चारित होता है वह मिथ्याचारित है, जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है।
यदि है तो वह ज्ञान चारित कर्म बंद कोई करने वाला है। मिथ्या ज्ञान की पर्याय कितनी होती हैं? 3, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। मिथ्या ज्ञान को उल्टा क्यों कहा, क्यों कहा कुमति ज्ञान? क्योंकि वह वस्तुस्वरूप के विपरीत जानता है और सम्यक ज्ञान का कारण न होने के कारण को ज्ञान कहा है। अज्ञान कहने से क्या ज्ञान का अभाव होना कहा है? नहीं, ज्ञान का अभाव होने से आत्मा का अभाव हो जाएगा, ये आत्मा जड़ हो जाएगा। फिर अज्ञान का अर्थ है स्व पर विवेक से रहित पदार्थ का ज्ञान, इसीलिए वो ज्ञान है। आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान अज्ञान कहा जाता है। पद रहियम अन्यानम, अगर अपने पद के बोध से रहत है तो अज्ञान है। सिर्फ उत्तम पज्जाब दिठ्य संदर्शम, चाहे जितनी पर्यायी ज्ञान, चाहे जितने शास्त्र ज्ञान कर ले। वृत्तव क्रिया अन्यानम, और ये वृत्तव क्रिया कर ले सब अज्ञान जनित है। ज्ञानम आवरण संसारे, आचार्य कहते हैं ज्ञान का आवरण कराकर संसार का ही परिभ्रमण का कारण है ये जीव। अच्छा, और क्या है ज्ञान? ज्ञानांतरम अन्यानम, यथार्थ समीचीन सत्य स्वरूप के ज्ञान से अंतर होना अज्ञान है। अज्ञानी क्यों बना रहता है? अभ्यास रही अन्यानम, ज्ञानावरण कर्म के तीव्र उदय से क्षयोपशम के अभाव निमित्त ज्ञान से जीव भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं करता है, स्वानुभव मनन नहीं करता, इसलिए अज्ञानी बना रहता है। मोहिनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व में डूबा हुआ अज्ञान में लिप्त रहता है, और कारण है गति सुखी बना रहता है। जहाँ जाता है वहीं सुख संतोष मान लेता है। अज्ञान भाव की शक्ति कितनी है? अन्यान भाव संयम कम्मम उबन नंत नंताई अनेक काल भ्रमणम ज्ञान स्वभाव कम क्षिपनम चा। उपदेशोत्सार गाथा क्रमांक 579 में अज्ञान भाव की बहुत बड़ी ताकत है, अनंत कर्मों को बंद का कारण बनता है, अनेक काल तक भ्रमण कराता है। ज्ञान स्वभाव अनुभव में नहीं आता, ना ही वह कर्म का क्षय कर पाता है। अन्यान पज्जावम संयम ओवन्य कम विवियम चा ज्ञान साहवम दिठति कम्मम गलियम चा अंतर मुहूर्त से। और जो अज्ञान कारण पर्यासत हो अनंत कर्मों का बंध का कारण था, अगर जीव क्षयोपशम से ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर ले और ज्ञान स्वभाव में ठहर जाए, अंतर मुहूर्त में वो ज्ञान आवरण भी गल जाता है। अन्यानम समय न कम्मम उपत्ति नंत जम्माई ज्ञान समय उवन्नम गलियम कमान तिभी जो है न। आत्मा का ज्ञान भाव में रहने से कर्मों की उत्पत्ति होती है, जिससे अनंत जन्म धारण करना पड़ते हैं। इतनी अज्ञान की शक्ति है, और आत्मा में सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए तो त्रिविध योग से सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। ज्ञान की महिमा है। अज्ञान भाव कब तक रहता है? अन्यान उत्तजोत्तम कम्मम तब साव अनेयम चा ज्ञान बलेन मुनवरा छिन्न विलय कम त्रियम चा। कर्मोदजन अज्ञान भाव तब तक रहता है जब तक जीव से जुड़ता है, और अगर आत्म स्वभाव से जुड़ जाए तो छिन्न में ही क्षय हो जाता है। इसलिए हे भव्य जीवो, भेद ज्ञान पूर्वक स्वभाव से जुड़ो, अज्ञान क्षय हो जाएगा। सबके जीवन में ज्ञान भाव जागृत हो, ऐसी मंगल भावना।